अच्छा जी, अब हमने देखनी है इस सेशन की, इस मॉड्यूल की लास्ट असाइनमेंट, दैट इज़ एडवांस फ़िल्टर्स। और एडवांस फ़िल्टर्स बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है और बड़ी नॉर्मली हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन एडवांस फ़िल्टर नहीं यूज़ करते, नॉर्मल फ़िल्टर्स यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, एडवांस फ़िल्टर बेसिकली क्या है? वो एक्चुअली फ़िल्टर्स ही हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, ये देखें, ये हमारे पास कुछ डेटा है और ये डेटा क्या है कि जी हमने कोई जॉब पोस्ट की थी जिसमें हमने कहा था कि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई करें। तो कुछ आई कैप कैंपेन से तो लोगों ने अप्लाई किया, कुछ रोज़ी से अप्लाई किया, कुछ OLX के सोर्सेज हैं। अभी हम नीचे जाएंगे तो ये देखें, ये डिफरेंट जून ACCA फ्लायर कैंपेन है, rosie.pk है, रेफरल है। तो दो डिफरेंट सोर्सेज से लोगों ने अप्लाई किया और उनके नाम क्या है, उनके फ़ोन नंबर क्या है, सिटी क्या है और उनका स्टेटस क्या है कि इंक्वायरी की है या कंप्लीटेड हो गई उनकी इंटर्नशिप या क्या क्या चीज़ें, ठीक है। बहरहाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ रावलपिंडी वाले जो या मुल्तान वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको हमने फ़िल्टर करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जी टॉप हेडिंग्स पे फ़िल्टर है कि नहीं लगा हुआ। फ़िल्टर्स का ड्रॉप डाउन हमने बनाना है, तो हमने एक सेल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट राइट किया और ऑल्टरनेट एच एस एफ करके हम सिटी को खोला। सिटी में बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम जनाब कोई भी लिख देते हैं, फैसलाबाद है फॉर एग्जांपल, फैसलाबाद लिख के हमने चेक कर दिया। ओके करके हमने देखा फैसलाबाद में सिर्फ जितनी भी 2 एंट्रीज़ हैं या कितनी हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। भावलपुर में अगर हम देखना चाहें तो ये, तो दिस इज़ कॉल्ड फिल्टर्स। लेकिन जिस लोकेशन पे अगर हम हैं, मतलब डेटाबेस देख रहे हैं और उसी लोकेशन पे अगर हमने फ़िल्टर लगा के देख लिया, तो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल फ़िल्टर। और अगर यही रिज़ल्ट हम कहते हैं कि यार एक गूगल जैसी एक शीट होनी चाहिए कि जिसमें जो भी हम फ़िल्टर करते जाएं, लिखते जाएंगे सिर्फ सर्च बार में, तो वो ऑटोमेटिकली रिज़ल्ट आता जाए दूसरी शीट पे। मतलब अकॉर्डिंग टू आवर सेट क्राइटेरिया, मैं कहता हूँ जी सिर्फ मुझे मुल्तान के रजिस्टर दिखा दो, तो वो पीछे से डेटा निकालेगा और यहाँ पर पेस्ट भी कर देगा साथ में। दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फ़िल्टर। बस सिंपल सी चीज़ है। अच्छा, अब एडवांस फ़िल्टर लगाने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, वो बेशक पॉइंट्स आप बना लें, अपने पास लिख लें। ये लिख लेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहले आपने डेटाबेस को नाम देना है। पूरे डेटा को हमने सिलेक्ट किया और इसका नाम दे दिया हमने DB, एंटर। फर्स्ट स्टेप, डेटाबेस को नाम देना है। सेकंड स्टेप कि ये सारी हेडिंग्स कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट करनी है, ठीक है। और नीचे साथ में जिस खानों में सर्च होगा उसके नीचे एक बॉर्डर भी बना देते हैं। ये देखिए, मैंने एक बॉर्डर सा बना दिया ताकि जो भी सर्च करना है वो यहाँ पर लिखा जा सके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, डेटाबेस का नाम दिया। सेकंड स्टेप क्या था, हेडिंग्स कॉपी करके पेस्ट किया और उसका बॉर्डर बनाया। थर्ड स्टेप क्या है कि इन दोनों को भी सिलेक्ट करके आपने क्राइटेरिया का नाम देना है, क्राइटेरिया का, इन दोनों को। क्योंकि बेसिकली एडवांस फ़िल्टर पहले इस हेडिंग को नोट करता है जिसके नीचे आपने जो भी लिखा है। अगर उसके हिसाब से उसने डाटा निकालना है तो पहले वो देखेगा किस हेडिंग के नीचे लिखा है, फिर देखेगा क्या लिखा है। तो एक वक्त में ये 2 चीज़ें चेक करता है, तो दोनों ही हमारे क्राइटेरिया होंगे, मतलब पूरा का पूरा टेबल भी हमारा क्राइटेरिया ही होगा। तो ये कर लिया हमने। उसके बाद हमने एडवांस फ़िल्टर लगाना शुरू कर देना। एडवांस फ़िल्टर कैसे लगेगा, आपने जाना है डेटा में, डेटा में जाके आप जाएंगे जनाब एडवांस में, और एडवांस में वो आपसे पूछेगा कि 2 एक्शन पॉसिबल हैं। फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पर डेटा है वहीं पर फ़िल्टर करना है, या कॉपी टू अनदर लोकेशन करना है। फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस करना है तो फिर तो ये यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो नॉर्मल फ़िल्टर भी लगा सकते थे हम। हमने तो करना है कॉपी टू अनदर लोकेशन। वो कहता है अच्छा फिर बताओ लिस्ट रेंज क्या है। लिस्ट रेंज वैसे उसने नाम थोड़ा डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। लिस्ट तो अमूमन लगता है कि सिर्फ एक कॉलम वाली चीज़ है,
हालांकि ये पूछ रहा है कि डेटा की रेंज का नाम क्या है, वो हमने नाम दिया हुआ है। क्या नाम दिया था हमने? डीबी। डीबी नाम दिया था हमने लिस्ट रेंज का। अब कह रहे क्राइटेरिया रेंज का नाम दे दें या मैनुअली सिलेक्ट कर दें। हमने तो क्योंकि नाम दिया हुआ है तो हम मैनुअली क्यों सिलेक्ट करें, हम नाम देंगे क्राइटेरिया। ओके तो ठीक है। अब डेटाबेस में से मैं क्राइटेरिया के हिसाब से रिजल्ट्स निकाल लूँगा। पेस्ट कहाँ करूँ? हम कहते हैं यहाँ पर। बल्कि एक काम करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं ना यहाँ पर, ताकि हमें पता तो चले कि कुछ फ़िल्टर हुआ है कि नहीं। किसी के और ज़्यादा रिजल्ट्स हों। हम ऐसा करते हैं, कंप्लीटेड वाले सिर्फ निकालना चाहते हैं तो स्टेटस वाइज मैं कर लेता हूँ। कंप्लीटेड मैंने कॉपी किया और कंप्लीटेड स्टेटस में लिख लिया। अच्छी बात है, ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रिपीट हो जाएगा। अच्छा आप बताएं क्या किया हमने। क्राइटेरिया को नाम दे चुके हैं हम, ओके छोटा ही कर लेता हूँ। क्राइटेरिया को नाम हम दे चुके हैं, डेटाबेस को नाम हम दे चुके हैं। अब हम जाएंगे डेटा में, एडवांस में, कॉपी टू अनदर लोकेशन सबसे पहला स्टेप। लिस्ट रेंज मतलब डेटाबेस का नाम डीबी, क्राइटेरिया रेंज मतलब क्राइटेरिया का नाम क्राइटेरिया, और पेस्ट कहाँ से करना है हमने, यहाँ से। ये करने के बाद हमने किया ओके, तो देखें सारे कंप्लीटेड आ गए रिजल्ट्स, बेहतरीन हो गया। तो दिस इज़ कॉल्ड एडवांस फिल्टर। पहले आप यहाँ तक करें, उसके बाद मैं नेक्स्ट उसमें कुछ पॉइंट्स बताता हूँ।